नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एक ऐसा कहानी जो आप सबको बहुत पसंद आएगा। कहानी है दोस्त। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना सा मिट्टी का घर था, जिसके बाहर तुलसी का छोटा सा चौरा और एक बूढ़ा आम का पेड़ खड़ा था। उसी घर में रहती थी सीता, एक अकेली, चुर्रियों से भरी मगर मजबूत इरादों वाली माँ। गांव वाले उसे प्यार से सीता मियाँ कहते थे। सीता के बेटे राजू को शहर गए पूरे 15 साल हो चुके थे। जब राजू गांव से गया था तब वह सीता के लिए ही सब कुछ था। पति रामलाल तो बहुत पहले ही गुजर गए थे। माँ ने खून पसीना एक करके खेतों को संभाला, बेटे को पढ़ाया और फिर बड़े सपनों के साथ उसे शहर भेजा। पहले पहल तो राजू हर महीने चिट्ठी लिखता, पैसे भेजता, माँ से फोन पर बात करता। सीता की आंखों में उस समय एक नई चमक थी। गांव वालों से कहती, मेरा राजू अफसर बनेगा, अब कोई कमी नहीं रहेगी। मगर वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। पहले चिट्ठियां कम हुई, फिर फोन आने बंद हुए। राजू अब शहर की भीड़ में कहीं खोसा गया। माँ अब भी हर आहट पर चौखट की ओर देखती, कहीं बेटा लौट ना आया हो। दोस्तों, इंतजार करके सीता सुबह उठकर सबसे पहले आंगन झाड़ती, तुलसी को जल देती, फिर आम के पेड़ के नीचे रखी लकड़ी की चौकी पर बैठ जाती। गांव के लोग खेतों को जाते हुए उसे देखते। किसी ने पूछा, मैया कब आएगा राजू? सीता बस हल्की मुस्कान देती, कुछ न बोलती। सालों से वही दिनचर्या। खेत अब परती पड़े रहते। बुढ़ी आंखों में अब भी उम्मीद थी कि बेटा आएगा और माँ को फिर से हंसते देखेगा। गांव में नई हवा। गांव में अब कच्ची सड़कें पक्की होने लगी थीं। लोग शहर जाने लगे थे। नए नए मोबाइल गांव तक आ गए। मगर सीता के लिए सब कुछ वैसा ही था। बस एक पुराना मोबाइल था, जिसे कभी कभार चार्ज करवाने के लिए रामू के लड़के को दे देती थी। कभी कोई फोन आए तो। एक बार गांव के प्रधान के लड़के की शादी हुई। उसी में शहर से राजू के पुराने दोस्त पंकज भी आया। पंकज ने जब सीता को देखा तो उसे पुरानी बातें याद आईं। उसने सीता को प्रणाम किया और पूछ लिया, मैया राजू भाई नहीं आए शादी में? सीता ने नजरें झुका ली। अब तो वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है बेटा, उसके पास फुर्सत कहाँ। पंकज का दिल भर आया। उसने सीता का हाथ पकड़ लिया। मैया, राजू भाई का पता बताए, मैं मिलूंगा उससे। सीता ने बहुत मना किया, मगर पंकज को राजू का पुराना पता दे दिया। दोस्तों, बेटा शहर में पहुंचा। पंकज जब शहर पहुंचा तो उसे राजू को ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। राजू अब एक बड़ी प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। बड़ा फ्लैट, महंगी गाड़ी, सब कुछ था। पंकज जब उसके ऑफिस पहुंचा तो राजू ने बड़े गर्व से दोस्त को गले लगाया। चाय पानी हुआ। फिर पंकज ने पूछा, राजू गांव कब आओगे? राजू ने सिर झुका लिया। पंकज, वहां आप कौन है? माँ अब बूढ़ी हो गई होगी, उसे यहां बुला लूंगा कभी। वैसे भी गांव में अब कौन सा आराम है। पंकज ने गहरी सांस ली। राजू भाई, मैया रोज दरवाजे पर बैठी रहती है। वो नहीं बदली, बस बूढ़ी हो गई है। एक बार घर चलकर देख तो ले। राजू को जैसे कुछ याद आया। उसने बात टाल दी। हम देखूंगा, अभी बहुत काम है। दोस्तों, गांव में एक खबर आई। इधर गांव में सीता की तबीयत बिगड़ने लगी थी। खेत बाड़ी तो दूर, अब चौखट पर बैठने की भी ताकत नहीं रही। गांव वालों ने मिलकर सरकारी अस्पताल में दिखाया। डॉक्टर ने कह दिया, उम्र हो गई है, अब ज्यादा उम्मीद न रखें। सीता फिर भी हर आने जाने वाले से पूछती, राजू का कोई खबर? सब उसे तसल्ली देते, जल्दी आएगा मैया, बस पहुंचने वाला होगा। राजू की वापसी होती है। एक दिन पंकज ने राजू को फोन किया। राजू, मैया की हालत बहुत खराब है, एक बार आजा भाई, नहीं तो पछताएगा। राजू ने उस दिन पहली बार रात भर नींद नहीं ली। उसे याद आया कैसे माँ ने ठंडी रातों में उसे ओढ़नी उठाई थी, कैसे बुखार में सिरहाने बैठी रहती थी। सुबह होते ही राजू ने ऑफिस में छुट्टी डाली और पहली ट्रेन पकड़ ली। आखिरी मुलाकात होती है दोस्तों। राजू जब गांव पहुंचा तो माँ के घर का दरवाजा खुला था। अंदर अंधेरा पसरा था। आंगन में चारपाई पर माँ बेसुध पड़ी थी। बगल में गांव की कुछ औरतें बैठी थी। राजू की आंखों में आंसू थे। उसने माँ का हाथ पकड़ा। माँ, माँ, मैं आ गया। देख माँ, तेरा राजू आ गया। सीता ने धीरे से आंखें खोलीं। उसे धुंधला सा कुछ दिखा। राजू, तू आ गया बेटा? राजू ने रोते हुए कहा, हाँ माँ, अब कहीं नहीं जाऊंगा, तू जल्दी ठीक हो जा माँ। मगर अब बहुत देर हो चुकी। सीता की सांसें उखड़ने लगीं। उसने बेटे के माथे पर हाथ रखा और हौले से कहा, अब मुझे कोई कमी नहीं है बेटा, तू आ गया, बस अब मैं चैन से सो जाऊंगी। इतना कहकर सीता की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। पछतावा होता है, राजू वहीं बैठा रोता रहा। गांव वाले उसे समझाते रहे,
मगर राजू को अब समझ आ गया था कि माँ की चुप्पी में कितना दर्द छुपा था। उसने सब कुछ पा लिया था, मगर अपनी माँ को खो दिया था। दोस्तों, नया वादा करता है। माँ के 13वीं के बाद राजू ने गांव वालों से वादा किया, अब ये घर कभी खाली नहीं रहेगा। मैं हर महीने आऊंगा, खेतों को फिर से संवारूंगा। ये घर अब मेरी माँ की याद है। दोस्तों, इस कहानी का अंत है, कई बार हम समझते हैं कि दौलत शोहरत सब कुछ है, मगर सच यही है, माँ बाप के आंचल से बड़ी कोई दौलत नहीं। जब तक वो है, हम उनके साथ जितना वक्त बिता सकते हैं, उतना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है। ये कहानी आपसे को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।